कैसे हैं सभी बच्चे? एक बार फिर स्वागत करूंगा सभी बच्चों का हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर। आज आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है, जिसमें आज जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास के अंदर, वो हमारा टॉपिक है कि हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है बच्चों, इसमें हमें ये समझना होगा कि एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं। यानी जब आप एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, या बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो हमारे पास आ रही है वो एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी आ रही है बेटा। 2.6 एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो 2.6 एक्टिविटी है उसमें आपको ये सारी जानकारी दिखाई हुई है कि कैसे एसिड को जब हम बेस से मिलाते हैं तो आपके सामने जो रिएक्शन का रिजल्ट होता है, व्हाट इज दैट। तो इस रिएक्शन का सबसे पहली बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बोला गया कि एसिड को बेस से मिलाया। आपने किससे मिलाया? एसिड को बेस से मिलाया। जैसे ही आपने एसिड को बेस से मिलाया है बेटा, आपके सामने जो तैयार होकर आएगा वो सॉल्ट और वाटर बन के आएगा। क्या आएगा? सॉल्ट के साथ में वाटर बन करके आने वाला है। ठीक है, नमक और पानी। अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, आपको यहां बोला गया है कि आप एक काम करें कि आप 2 ml डाइल्यूट NaOH लें। अब बेटा डाइल्यूट का मतलब सभी बच्चे जो अभी तक मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो सब क्लियरेंस कर चुके होंगे कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। तो डाइल्यूट मीन्स किसी भी चीज का पानी के साथ सॉल्यूशन है, या कह सकते हैं कि जो एसिड है उसमें पानी की मात्रा पाई गई है, तो उसका उस वजह से वो NaOH कह सकते हैं, या बेस है ये, या एक्चुअली में ये NaOH जो है इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम लोग कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बेसिक फॉर्मेशन में आता है। इसकी pH वैल्यू 14 होती है। तो बोल रहे हैं इसका सॉल्यूशन बनाना है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 2 बूंद करके डालिए बेटा, है ना, कितना 2 ड्रॉप्स डालनी है आपको, और फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में डालना है। फिनोप्थिलीन का मतलब क्या होता है, ये एक एसिड और बेस का इंडिकेटर है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। एसिड बेस इंडिकेटर्स के तौर पे इंडिकेटर्स वाली वीडियो है, जिसमें आप इंडिकेटर वाले क्लास के अंदर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि फिनोप्थिलीन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस इन नेचर। ठीक है, ये क्या करता है, अगर एसिडिक कंटेंट आप इसमें डालते हैं तो नो चेंज आता है, कलरलेस जैसा है वैसा ही रहेगा। बट आप अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, दैट कलर ऑफ दैट फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन गेट बिकम्स पिंक इन कलर, पिंकिश इन कलर। तो ये थोड़ा पिंक हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस केस में अब हम लोगों को यहाँ बोला गया है कि अब आपने जैसे NaOH डाला, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा सर NaOH डालते ही तुरंत इसका कलर क्या हो जाने वाला है, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन का पिंक होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपने बताया था कि पिंक कलर हो जाता है सॉल्यूशन में बेस के में। अब दूसरा स्टेप बोला गया व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं? इसका आंसर दे सकते हैं सर पिंक कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाने वाला है। फिर बोला है नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। अब ये सर हम जानते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो कंडीशन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एसिडिक की है। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन को लेकर के हम लोगों ने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो तुरंत कलर का चेंज होगा क्या, और कलर चेंज होगा तो फिर वो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा। एक्चुअली बेटा जैसे ही आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें आपने जैसे ये चीजें की थी, तुरंत आपने देखा था कि जैसे आपने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के अंदर आपने बेस डाला तो दैट कन्वर्टेड इनटू दी पिंक कलर। लेकिन अब जब आप यहां पर दूसरा केस देख रहे हैं कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो क्या हो रहा है, तो हम इस केस में एक चीज देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक एसिडिक कंटेंट है, और जैसे ही आपने उसको डाला तुरंत उसने बेस के साथ रिएक्शन कर दिया, और ये प्रोसेस कहलाई जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको बता दूं तो ये वाला जो केस है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस हैं वो ये है कि दोनों का असर न्यूट्रल हो जाता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनकर तैयार होते हैं। तो यहां देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप उसमें क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, कलर बिकम्स पिंक। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो बेटा वो कंडीशन क्या बन जाएगी, पिंक नहीं रहेगी। क्या होगा, उसका कलर कलरलेस हो जाने वाला है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू दिस मिक्सचर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपीयर्स। बिल्कुल, जैसे ही आप डालेंगे फिर दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा। इसका केस कहता है कि कहीं ना कहीं एक चीज दूसरे के चीज को क्या कर रही है, उसका असर डाइल्यूट कर रही है, खत्म, मतलब न्यूट्रल कर दे रही है। इस केस का रिएक्शन क्या है सर, कोई रिएक्शन इसका? हाँ सर, NaOH लेंगे बेटा। NaOH आपके सामने था, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे हम लोग, कास्टिक पोटाश कहते हैं। इट इज यूज्ड टू
वॉशिंग क्लॉथ्स वगैरह में आपके में यूज होते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl हो गया बेटा, ठीक है। जैसे ही आप HCl को NaOH में डालेंगे, आप क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कि रिएक्शन हुई है, और इस रिएक्शन के अंत में आपके सामने जो प्रोडक्ट्स बनकर आए हैं, व्हाट आर दे, तो यहाँ कह सकते हैं दे आर NaCl एंड H2O, यानी कि नमक बनेगा आपके पास, सोडियम क्लोराइड, विच इज, अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों से है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे समझाइएगा, बताइएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट का नेचर क्या है बेटा, ठीक है। ये सॉल्ट एसिडिक है, ये सॉल्ट बेसिक नेचर का है, ये सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का है। तो मुझे आप सभी से ये आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को रिवीजन कर रहे होंगे, ये क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार अपने आप को हमेशा उत्तीर्ण, गुरुकुल के अंदर पढ़ रहे हर एक विद्यार्थी अपने आप को, अपनी क्लास, अपने सभी जहां भी रिजल्ट की बात आती है, तो अपने आप को सर्वोच्च और शिखर पर पाना चाहते हैं। हमेशा उत्तीर्ण गुरुकुल का नाम ऊपर हमेशा लगा रहे, हमेशा ध्वज फहरता रहे, ये हमारे बच्चे चाहते हैं, और इसी तरीके का प्रयास वो लगातार करते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया हूं कि बताइए कि सोडियम क्लोराइड जो यहाँ मिला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, आप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ आपको वाटर के तौर पे पानी मिल ही रहा है बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी आपकी। अब इसमें और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, आप किसी और एसिड को किसी और बेस से मिला सकते हैं। अगर आप और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप ये भी है, जैसे NaOH आपने मिलाया, प्लस के आपने लिया H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया आपने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में, तब क्या होगा बेटा, देखो यही होगा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस माइनस, ये क्या करेंगे, SO4 चला जाएगा Na के पास, तो क्या बनेगा बेटा, Na2SO4, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, H2O, ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, ये एक सॉल्ट है बेटा, ठीक है। तो इसका भी नेचर बताइएगा मुझे, ये क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है नेचर, ठीक है। फिर मैं आपको अगली वीडियो, अगली क्लास में ये डिस्क्लोज करूंगा, ये बताऊंगा कि आपने जो बताया वो सही आंसर है या नहीं, या अगर इसका सही आंसर होगा तो वो किस बेसिस पर हम निर्धारित करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक और टॉपिक हमारे सामने अगला आता है, जिसका जो नेम है वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, और एसिड्स तो आप सभी जानते हैं। देखिए मेटल की ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, और कब बनाते हैं मेटल अपने साथ ऑक्साइड्स। देखिए आपसे बच्चों ने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन आपसे पहले कुछ क्लासेस में ये पूछा था कि अगर एक हमारे पास आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, दैट आयरन आर्टिकल इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, अगर हम उस आयरन के आर्टिकल को लेकर इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि बेटा वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है, धीरे धीरे वो डिटोरिएट हो जाता है, अपनी क्वालिटी जो थी उसकी प्रीवियसली, उसको वो अपनी क्वालिटी को डिटोरिएट कर लेता है, उस क्वालिटी में नहीं रहता, उस शाइन में नहीं रहता, उस टेंसाइल स्ट्रेंथ में नहीं रहता जो होनी चाहिए थी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास जो हमारी चल रही है इसमें बोर्ड पर लिखी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहाँ तक है। अब मैं आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता हूँ आपको। लिखा है बेटा क्या कि मेटल की ऑक्साइड्स, अब देखिए कैसे बनती हैं। ये सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जैसे अभी मैं आपको इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि जब आयरन को बाहर एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए जब जमीन के अंदर कोई भी मेटल ओर की फॉर्म्स में होता है, ओर क्या होते हैं, तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम लोग फीजेबली और इकोनॉमिकली बड़ी ही आसानी से, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग जब ज़्यादा मात्रा में उस मिनरल के अंदर मेटल का अमाउंट होता है और उसको हम लोग इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर, ठीक है। उस मिनरल को हम लोग ओर कहते हैं, और उसे हम लोग इकोनॉमिकली फीजेबली आराम से उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब वो ज़मीन के अंदर था तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर, कार्बोनेट की कंडीशंस, या मतलब अलग अलग चीज़ें, सल्फाइड के और भी मिल जाते हैं, सल्फाइड से मतलब सल्फर से रिएक्शन कर लेते हैं मेटल्स, तो ऐसे ही ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं तो वो ऑक्साइड की, मेटल के ऑक्साइड बना लेते हैं। अब मेटल के ऑक्साइड जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ऐसे CaO हो गया, या आपके अलग अलग तरीके के ऑक्साइड्स के कंडीशंस भी होती हैं। तो उन सबको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ में, ठीक है। तो जानते हैं क्या बेसिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो मेटल का ऑक्साइड होता है। अच्छा बात याद रखिएगा कि यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं आप, यहाँ कुछ भी, यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो कॉमन दिखाई दे रहा है सर, जो हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है सर, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर भी बन रहा है। इसका मतलब एक चीज याद रखना कि मेटल के ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन। अच्छा अब जनरली बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है,
जनरली बेसिक नेचर का मतलब बेटा कि कभी कभार, क्योंकि अभी आप एक केस पढ़ेंगे जहां पर आप पढ़ेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी पाई जाती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी ऑक्साइड भी होती हैं मेटल की जो एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं जिंक की और एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। यानी एक तो आपके पास में ZnO ये वाली ऑक्साइड, और एक आपके सामने Al2O3 ये वाली ऑक्साइड, यानी ये दोनों ऑक्साइड्स आपकी जिंक की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दे are posing both kind of nature. They are acidic also and they are basic also in nature. According to the circumstances they are able to change their behavior. ठीक है, इनके पास वो शक्ति है कि अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। ZnO बन जाता है, ये बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकता है, ये भी बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही, लेकिन यहाँ आप अगर रखते हैं किसी भी ऑक्साइड को, तो इस सर्कमस्टांस में एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बेसिक होगा और ये रिएक्शन करके आपके सामने सॉल्ट और वाटर तैयार कर देने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या करना है आपको, बहुत कम अमाउंट में कॉपर का ऑक्साइड लेना है, विच इज ब्लैक इन कलर, काले रंग का होता है। एक बीकर में लेना है और आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है उसमें, ठीक है। HCl आपने डाल दिया, स्लोली डालेंगे बेटा, जैसे स्टीर करते हुए, थोड़ा हिलाते हुए डालेंगे उसको। कह रहा है नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, आप उसके बाद सॉल्यूशन का रंग बताइए। व्हाट हैपेंड टू दी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि जो CuCl2 होती है ना, इसका कलर जो होता है थोड़ा सा वो ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का होता है, और ये कलर आपको इसमें अपीयर हो जाएगा आकर के। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, कॉपर के ऑक्साइड को आपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाला तो कॉपर का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, ये दोनों रिएक्शन किए हैं, और क्या होता है, कॉपर का क्लोराइड से रिएक्शन हो गया तो बन गया कॉपर का क्लोराइड, यानी ये बन गया आपके पास में CuCl2। और ये कैसे केस में आता है बेटा, ये आकर एक्वस केस में आता है, कॉपर का क्लोराइड और फिर पानी बनता है साथ में H2। ये रिएक्शन आपके सामने देखने को मिलती है, ठीक है। आप मेटल के ऑक्साइड कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप कॉपर का ऑक्साइड लेंगे, आप CuO ले सकते हैं, आप MgO ले सकते हैं, मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड है, कॉपर का भी ऑक्साइड है, आपका जितने भी मेटल से ज़्यादातर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने आप को ऑक्साइड की फॉर्म में तैयार करते हैं, उन सब में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये क्लास आज की कंप्लीट होती है, इसमें अभी आपको कल अगली क्लासेस जो प्रोवाइड होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा अपनी तरफ से कि किस तरीके से चीज़ें अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और कैसे रिएक्शंस और अच्छी तरीके से हम लोग क्लियर करें। जैसे आपको दिया गया कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे के चलता हूँ, जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये सब कुछ बुक का ही मटेरियल आपके सामने आ जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ इस बोर्ड पर। अब बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट है या चीज़ों की बारी है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस का प्रयास करें। तो लगातार जो क्वेश्चंस हैं उसका भी राउंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक है कि आपको हो सकता है एक वीडियो आपके पास में क्विज की आ जाएगी अभी, और उसके लिए हम पहले नोटिफाई कर देंगे सभी बच्चों को कि किस तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे साइंस का क्विज, मैथ्स का क्विज इस तरीके से आपको अरेंज करके देंगे, ठीक है। अभी अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अगली क्लास में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से, अगली वीडियो में मेटेलिक की जगह नॉन मेटेलिक की ऑक्साइड होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे, क्या जिन सभी एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या जिन भी चीज़ों में H आपका हाइड्रोजन देखने को मिलता है, क्या वो सभी एसिड होते हैं, क्या जनरली होते हैं या अक्सर देखने को मिलेगा। तो ये सारा डिस्कशन हम अगली क्लास में करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और जब तक के लिए आप बने रहिए उत्तीर्ण गुरुकुल पर, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए जो भी आपको अगर डाउट लगते हैं तो। और जब तक के लिए राधे राधे।